Hello dear student, we have a question. Let's read the question. A circular platform of radius 0.5 meter and mass 0.45 kg is free to rotate about its axis. Two massless springs, toy guns, each carrying a steel ball of mass 0.05 kg are attached to the platform at a distance of 0.25 as shown in the figure. Figure दिया हुआ है. From the center on the either side along its diameter. See figure बोला हुआ है. Figure में देखो आप अच्छे समझ में आ जाएगा. Each gun simultaneously fires a ball horizontally and perpendicularly to the diameter in opposite direction. ये एरो लगा के डायरेक्शन का, यानी कि जो गन से फायर हो रही है बॉल्स उनका डायरेक्शन शो किया हुआ है. आफ्टर लीविंग द प्लेटफॉर्म, यानी कि जैसे बॉल लीव करता है प्लेटफॉर्म को, द बॉल्स हैव हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. The rotational speed of the platform in radian per second after the ball leave the platform is, यानी कि क्वेश्चन है कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का जो मास है वो दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का रेडियस दिया हुआ है, उस पर दो अलग अलग डिस्टेंसेस पर और इक्वल डिस्टेंस पर 0.525 मीटर पर गन सेट की गई है ना, टॉय गन्स आती हैं और उन टॉय गन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया जा रहा है और फायर हो रहा है तो बुलेट जो निकल रही है टॉय गन से जो बॉल निकल रही है उसकी स्पीड दी हुई है. कितनी स्पीड दी हुई है? तो 9 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले कुछ डेटा को हम कलेक्ट करके लिख लेते हैं. मास क्या हुआ है? मास दिया हुआ है कितना? मास दिया हुआ है टॉय गन्स का 0.05 kg है ना. टॉय गन को टी लिख रहा हूं मैं, है ना, या फिर बॉल को बी लिख रहा हूं. चलो बॉल को और प्लेटफॉर्म को पी लिखूंगा. तो मास ऑफ बॉल 0.05, डायमीटर दिया हुआ है ना. यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 फीट, है ना, डिस्टेंस ऑफ बॉल तो 0.25 मीटर. अच्छा, वेलोसिटी दिया हुआ है लीविंग करने का यानी एल का 9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब अगर हम मान लें कि पूरा सिस्टम, कोई फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो टॉय गन के चलते लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एफ है ना, वेक्टर एक्सटर्नल इक्वल टू 0. जब एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा? टॉर्क भी 0, है ना. अगर टॉर्क 0 तो लीनियर है ना, हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. जैसे ही बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, है ना, वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब दो चीज और आपको जाननी होगी, है ना. मास ऑफ द प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, दैट इज 0.45 kg, और टोटल जो रेडियस है ना वो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 0.5 मीटर. ठीक है. तो इतनी बात आपको आइडिया होनी चाहिए. चलो अगर अप्लाई करें, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखें, देन व्हाट वी विल हैव अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन से क्या निकल जाएगा हमारे पास? निकल जाएगा कि देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल का क्या हो जाएगा, mvr माइनस हो जाएगा दूसरे वाले बॉल का माइनस mvr, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, ध्यान रखना, इक्वल टू, है ना, टोटल उसके ऊपर टॉर्क. अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई टाइम्स ऑफ ओमेगा. ये सिंपल फॉर्मूला है टॉर्क का, ये आपको आना चाहिए, है ना, कि टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. अगर इसको वैल्यूज रख के सॉल्व करने को देखें तो ये हो जाएगा आपका 2mvr विच इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. अब 2 इंटू एम की वैल्यू 0.05 इंटू वी का मतलब 9 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है इधर, है ना, यानी डिस्टेंस ऑफ द बॉल दिया हुआ है 0.25, एंड दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज हाफ, है ना, mr स्क्वायर, यानी कि 0.45 इंटू आर स्क्वायर, सो 0.5 का होल स्क्वायर इंटू टाइम्स ओमेगा. अगर यहाँ से बेटा निकालोगे आप तो क्या निकल के आता है? ओमेगा. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है, ओमेगा की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 4 रेडियन पर सेकेंड. ओके. सो जो पूछा है कि क्या पूछा गया था, प्लेटफॉर्म की स्पीड, इसमें रेडियन पर सेकेंड में अगर बॉल लीव करती है प्लेटफॉर्म को उस केस में, तो हमने निकाल लिया कि जो प्लेटफॉर्म की स्पीड आएगी रेडियन पर सेकेंड में वो आएगी 4 रेडियन पर सेकेंड. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.